धनतेरस के दिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं खरीदनी चाहिए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि धनतेरस में क्या चीज़ें खरीदनी चाहिए, क्या शुभ होता है, ये तो सभी लोगों को पता है। लेकिन जाने अनजाने में कुछ लोग वो चीज़ें खरीद लेते हैं जो उनके घर के लिए अच्छा नहीं होता है, और उनके घर में उस चीज़ को लाने से दरिद्रता आती है, नेगेटिविटी आती है और पैसों की कमी भी हो सकती है। तो इस वीडियो में आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि धनतेरस के दिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं खरीदनी चाहिए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, धनतेरस का त्यौहार दिवाली की शुरुआत का प्रतीक है। इसे धन त्रयोदशी या धनवंतरी त्रयोदशी भी कहा जाता है। इस साल धनतेरस 29 अक्टूबर को पड़ रहा है। हर साल धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन कौन कौन सी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। 5 दिवसीय पर्व दिवाली का प्रथम दिन होता है धनतेरस। इस दिन धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के देवता भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। सुख समृद्धि और अच्छे जीवन के लिए धनतेरस का दिन सबसे अच्छा होता है। धनतेरस को धनवंतरी त्रयोदशी भी कहा जाता है। धनतेरस पर कुछ चीज़ों को खरीदने से बचना चाहिए, नहीं तो इससे घर में दरिद्रता आती है। तो आइए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में, और धनतेरस पर खरीदने से बचना भी चाहिए। आइए उस चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हो गई धारदार वस्तुएं। धनतेरस के दिन खरीदारी करते समय बिल्कुल भी धारदार वस्तुएं बिल्कुल ना खरीदें। धारदार वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची आदि। मान्यता है कि इस चीज़ों को खरीदने बेहद ही अशुभ माना जाता है। इससे घर में वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है। उसके बाद आता है काली चीज़ें। धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ों को घर में लाने से बचना चाहिए। धनतेरस एक बहुत ही शुभ दिन है, जबकि काला रंग हमेशा अशुभता का प्रतीक माना गया है। इसलिए धनतेरस पर काले रंग की चीज़ें खरीदने से बचें। साथ ही इस दिन काले रंग के वस्त्र भी धारण ना करें। फिर है कांच की चीज़ें। धनतेरस के दिन कांच की चीज़ें बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि कांच राहु का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस दिन कांच की वस्तुओं और चीज़ों का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर है लोहा। धनतेरस के दिन लोहे की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं लानी चाहिए। अगर आपको लोहे के बर्तन खरीदने हैं तो धनतेरस के एक दिन पहले ही बर्तन खरीद लें। फिर है कार। धनतेरस के दिन ना खरीदें। धनतेरस के दिन कार खरीदने की योजना बनाई जाती है, क्योंकि यह शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आपको धनतेरस के दिन कार घर लानी है तो उसका भुगतान एक दिन पहले कर लें, क्योंकि कार विभिन्न धातुओं से बनी होती है। इसलिए धनतेरस के दिन घर में कार खरीदने से बचना चाहिए। उसे एक दिन पहले ही आप उसको खरीद लें। फिर होता है तेल। धनतेरस के दिन तेल या तेल के उत्पाद जैसे घी, रिफाइंड इत्यादि लाने के लिए घर में मना किया जाता है। धनतेरस पर दिए जलाने के लिए भी तेल और घी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये चीज़ें आप पहले से ही खरीद के रख लें। धनतेरस के दिन भूलकर भी खाली बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। माना जाता है कि खाली बर्तन से घर की आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। घर में बरकत नहीं होती है और इसका प्रभाव भी बहुत बेकार पड़ता है घर पे। इसलिए कोशिश करें कि घर में बर्तन लाने से पहले इसे पानी या किसी दूसरी चीज़ से भर लें। फिर है स्टील। धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा काफ़ी समय से चली आ रही है। स्टील भी लोहा का ही दूसरा रूप है, इसलिए कहा जाता है कि स्टील के बर्तन भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदने चाहिए। स्टील के बजाय कॉपर या ब्रॉन्ज के बर्तन खरीदने चाहिए। फिर आते हैं चीनी मिट्टी के बर्तन। इस दिन घर में मिट्टी के बर्तन या चीनी मिट्टी से बने शोपीस नहीं लाने चाहिए। इन चीज़ों को घर में लाना शुभ नहीं माना जाता है। ये चीज़ें इतनी नाजुक होती हैं कि बहुत ही आसानी से टूट जाती हैं। ऐसे में इनसे कभी बरकत भी घर में नहीं आती है। फिर आखिरी और 10वां सामान है प्लास्टिक का सामान। धनतेरस के दिन प्लास्टिक की बनी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। प्लास्टिक का सामान घर में लाना वास्तु से सही नहीं माना जाता है। इसलिए धनतेरस के दिन प्लास्टिक का कोई भी सामान बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी 10 चीज़ें मैंने आज आपको बताई हैं जो आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप तब भी इसको खरीदना चाह रहे हैं तो इसको एक दिन धनतेरस के पहले ही खरीद लें, घर में ला के रख लें और धनतेरस वाले दिन उसकी पूजा कर सकते हैं। किंतु धनतेरस के दिन ये सारी चीज़ें अगर आप घर में लाएंगे तो इससे आपके घर पर काफ़ी बेकार और गलत प्रभाव भी पड़ सकते हैं। नेगेटिविटी भी आ सकती है, दरिद्रता भी हो सकती है।
तो इन चीज़ों को घर में लाने से बचें और ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल दिव्य शक्ति को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसे रोचक तथ्य अपने चैनल पर डालते रहते हैं। अगर आपको ये भी जानना है कि धनतेरस में कौन सी चीज़ें खरीदनी चाहिए तो उसके लिए भी हमने अपने चैनल पर वीडियो डाल रखा है, आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले एक और नए रोचक वीडियो के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल दिव्य शक्ति के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।